नाज़िम बेहोश हो गया। फिर भी मुझे यहाँ तक था कि मेरी रगड़े रुगड़े लगी हैं या हड्डी फ्रैक्चर हो गई है मेरी। लेकिन जब मैंने अपनी लात देखी ना कि मेरी लात टूटी हुई थी और ब्लड गिर रहा था, उसके बाद मुझे खुशी नहीं। हाथ में जो आपको तस्वीर नज़र आ रही है वो इसी नौजवान की है जिसका ई चलान 4 दिन पहले इसे मिला। लेकिन अफसोस की बात यह है कि लाहौर की मेन शाहरा पे इसका एक्सीडेंट होता है। घर वाले जो है पुलिस वालों के आगे हाथ जोड़ते हैं कि खुदा का वास्ता है हमें वीडियो दिखाई जाए कि किस बदबख्त ने हमारे बेटे के साथ ये हाल किया है। इस शख्स की दूसरी टांग जो है इस वक्त काट दी गई है। कोई पूछने वाला यहाँ पे नहीं है। ये बच्चा जिंदगी और मौत की कश्मकश में लड़ रहा है। इसके साथ हुआ क्या है, वो कौन से बदबख्त लोग थे और क्यों अभी तक वो ड्राइवर पकड़ा नहीं गया। उसके भी कैमरे उधर आ रहे थे लेकिन उसने 14 घंटे की वीडियो डिलीट कर दी। अगले महीने मेरी शादी थी 7 तारीख को, लेकिन मेरे सामने ख्वाब रह गए बीच में। मैं सारी जिंदगी मरियम नवाज को अपनी माँ कहूँगा, मैं मजबूर हो गया। बेचारे सिक्योरिटी गार्ड है, इसका वालिद लाखों रुपया इस पे खर्चा आना है। ये लोग कैसे करेंगे, सफ़ेद पोश है। 8:04 पे एम्बुलेंस आई। मेरा भाई यहाँ से गया। उससे पहले मैंने अपने भाई को कॉल कर दी थी कि वैस भाई मैं मजबूर हो गया हूँ, मेरी लात टूट गई है, इधर आ जाओ। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट। 2 तस्वीरें हैं और 2 कहानियां हैं। मेरे हाथ में जो आपको तस्वीर नज़र आ रही है वो इसी नौजवान की है जिसका ई चलान 4 दिन पहले इसे मिला। इसमें ये देखा जा सकता है कि ये शख्स जो है एक रूल्स की वायलेशन कर रहा है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि लाहौर की मेन शाहरा पे इसका एक्सीडेंट होता है। घर वाले जो है पुलिस वालों के आगे हाथ जोड़ते हैं कि खुदा का वास्ता है हमें वीडियो दिखाई जाए कि किस बदबख्त ने हमारे बेटे के साथ ये हाल किया है। और ये कहा जाता है कि कैमरेस नहीं चल रहे। ये बच्चा जो दोनों टांगों से सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था, जॉब पे जाता है, पीछे से एक बदबख्त और मस्त ड्राइवर आता है और इसके ऊपर गाड़ी चला देता है और इस शख्स की दूसरी टांग जो है इस वक्त काट दी गई है। इसका हाल यहाँ पे देखें कि इसकी टांग काट दी गई है और कोई पूछने वाला यहाँ पे नहीं है। क्या हम लोग बस चलान देने के लिए यहाँ पे आए हैं? कोई हमारा हाल पूछने वाला नहीं है। ये बच्चा जिंदगी और मौत की कश्मकश में लड़ रहा है, पर अफसोस इसके वालिदैन को इंसाफ नहीं मिला। ये बुजुर्ग जो मेरे साथ बैठे हैं इसके वालिद हैं। अरसा 30 साल इन्होंने भी सिक्योरिटी गार्ड की, अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, उसके बाद अपने इस बच्चे को उसी जगह पे मुलाजमत दिलाई कि मेरा बच्चा और कुछ नहीं गार्ड बन जाए, चोर ना बने, डकैत ना बने। लेकिन इसके साथ जो हुआ उसकी रूह तक हमारी काम गई सुन के। इसके साथ हुआ क्या है, वो कौन से बदबख्त लोग थे और क्यों अभी तक वो ड्राइवर पकड़ा नहीं गया, आइए से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यार मुसलसल आप मेरे शहजादे रोई जा रहे हो, क्या हुआ है? मैं ऑफिस जा रहा था अपने, यूएटी के पास होंडे वाले ने साइड मारी है, मेरी मोटरसाइकिल का हैंडल लड़ा है उसके साथ। ठीक है। वो मुझे गिरा के चले गए खुद। किस रोड पे थे आप? यूएटी के पास। यूटी तो बड़ा लाहौर का एक जाना माना रोड है, वहाँ पे तो चारों तरफ कैमरे लगे होते हैं। उसके यूएटी के 2 नंबर गेट के बिल्कुल सामने पीएसओ पंप है, उसके भी कैमरे उधर आ रहे थे लेकिन उसने 14 घंटे की वीडियो डिलीट कर दी जब मेरा भाई बड़ा अवैस भाई लेने गया। तो उसके बाद मुझे नहीं पता कि पीछे से क्या कंटेनर चढ़ा है, गाड़ी चढ़ी है। मैं फुटपाथ के नीचे गिरा हुआ था, उधर ही अल्लाह पाक ने मुझे इतनी हिम्मत दी कि मैं अपने आप ही हिम्मत करके ऊपर हुआ हूँ। फिर भी मुझे यहाँ तक था कि मेरी रगड़े रुगड़े लगी हैं या हड्डी फ्रैक्चर हो गई है मेरी। लेकिन जब मैंने अपनी लात देखी ना कि मेरी लात टूटी हुई थी और ब्लड गिर रहा था, उसके बाद मुझे खुशी नहीं। अगले महीने मेरी शादी थी 7 तारीख को, लेकिन मेरे सामने ख्वाब रह गए बीच में।
मुझे बस अब इंसाफ चाहिए, वो बंदे मरियम नवाज साहब पेश कर दें बस, और मेरा ये लाद का कुछ कर दें, मैं चल सकूं बस, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बस आपकी माँ है, मेरी भी माँ है। कितनी उम्र है आपकी? 26 साल। तनख्वाह कितनी थी आपकी वहाँ? 35,000। जी नाज़रीन, 35,000 रुपये के लिए नौजवान सुबह निकलता था और रात को वापस आता था। और इसके साथ जो हुआ वो दाड़े मार मार के यहाँ पे रो रहा है। मरियम नवाज़ साहिबा वो आपको ये कह के मुखातिब कर रहा है कि आप तो माँ हैं, खुदारा माँ बन के इसके ऊपर भी हाथ रखे। ये बेचारे सिक्योरिटी गार्ड है, इसका वालिद, लाखों रुपया इस पर खर्चा आना है। ये लोग कैसे करेंगे? सफ़ेद पोश हैं, किसी के आगे हाथ तक नहीं फैला सकते। बेचारा बच्चा यहाँ पे है, 24 घंटे रोता रहता है। एक माह बाद इसकी शादी है, क्या होगा, किस तरह होगा? सुहाने ख्वाब इसने देखे थे। हमारे मुल्क का कानून किस तरह का है? क्या यहाँ पे कमज़ोर बंदा ही गिरफ्तार होता है, ताकतवर नहीं होते? क्या कोई वो ताकतवर शख्सियत था जिसको आप बचा रहे हैं? इस बच्चे की ज़िंदगी की तरफ देखें आप, वो आप क्या के भीख मांग रहा है यहाँ पे। कितने रोज़ पुराना वाक़या है? 13 तारीख को है, पीर वाला दिन था एक्सीडेंट मेरा। फिर जब आप होश में आए, आपको हॉस्पिटल ले जाया गया, तो ये ऑपरेट कब हुआ? टांग उन्होंने कैसे काटी, क्या कहा उन्होंने आपको? मैं 8:04 पे एम्बुलेंस आई, मेरा भाई यहाँ से गया। उससे पहले मैंने अपने भाई को कॉल कर दी थी कि वैस भाई मैं मजबूर हो गया हूँ, मेरी लात टूट गई है, इधर आ जो। हॉस्पिटल वालों ने तावन किया आपके साथ? नहीं, उन्होंने कोई तावन नहीं किया। वो कह रहे थे 6 दिन बाद होगा ऑपरेशन। सुबह 8:35 पे हॉस्पिटल में था मैं, और 3:30 बजे वो भी रेफरेंस मेरे भाई ने सिफारिश दिलवा के 3:30 बजे मुझे ऑपरेशन थिएटर में लेके गए हैं, और रात को 10:30 बजे मुझे ऑपरेशन थिएटर से निकाल के ICU वार्ड में किया था। फिर उसके बाद मुझे नहीं कुछ भी पता, मैं तो चलने वाला था, मैं क्यों बैठ गया हूँ। जी नाज़रीन, कसम से मैं इस नौजवान के जज्बात समझ सकता हूँ। वो हर बात में आंसू बहा रहा है। वो नौजवान है, 26 साल इसकी उम्र है अभी। ज़िंदगी में देखा ही क्या है इसने। किसी और मुल्क में ऐसा हुआ होता तो अब तक इसको प्रोटोकॉल मिल रहा होता, यहाँ पे इर्द गिर्द इसको वो फैसिलिटीज़ मिलती है शायद किसी ने सोची भी ना थी। लेकिन अफसोस कि हम लोग पाकिस्तान में हैं, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे हर चीज़ पे टैक्स अदा करते हैं। इवन कि हम जो कफन खरीदते हैं उस पर भी टैक्स अदा करते हैं। अफसोस कि यहाँ पे जितनी भी आरायशात, जितनी भी यहाँ पे सहूलियात दी जाती हैं वो सिर्फ अमीर ज़ातों को दी जाती हैं। इन गरीबों का कौन वारिस है यहाँ पे? इन गरीबों के बारे में कौन सुनेगा यहाँ पर आके? हस्पताल वालों ने तावन किया आपके साथ? कोई नहीं। नाज़िम बेहोश हो गया है, उठाए इसको जरा भाई, इसको पानी शानी दे। कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ नहीं होगा, इंशाल्लाह ताला। मेरे बच्चे को कुछ ना करता मेरे मौला, तेरी रजा है। 1 मिनट बेटा लेट हो जाए ना स्कूल से तो मैडम एबसेंट करा दे। मैडम इतनी जालिम है। तो पीर का इसका ऑपरेशन हुआ है, पीर का इसका एक्सीडेंट हुआ है। अभी तक प्रिंसिपल स्कूल की सरबराह नहीं है, अभी तक स्कूल की सरबराह। नाज़रीन, हम लोग कितने बदबख्त लोग हैं, किस मुआशरे में रह रहे हैं कि ये बच्चा
जो पिछले कई सालों से वहाँ पर ड्यूटी दे रहा है। इनके वालिद साहब बता रहे हैं कि 1 मिनट जब ये स्कूल से लेट होता था तो प्रिंसिपल गैर हाज़िरी करवा देती थी कि तुम्हारी आज गैर हाज़िरी है, तुम्हें पैसे नहीं मिलने। और पिछले 6 दिन से ये बच्चा इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, ज़िंदगी मौत की जंग लड़ रहा है और किसी ने हाल तक नहीं पूछा कि पता कर ले आके यार कि बच्चा किस हाल में है। अंकल जी, इसमें कितना खर्चा आएगा, कुछ डॉक्टर ने बताया आपको? पता नहीं, बच्चे कहते हैं पता नहीं 12 लाख की टांग, और अभी तो 35 हज़ार की दवाई लाएं 6 दिन की। बच्चे कोई नहीं, हमारा बच्चा, हम मुझे मुलजिम मिल जाए बस। मेरे बच्चे के जिनने करा मैं भी उसको ऐसे ही देखूं। जी नाज़रीन, सफ़ेद पोश लोग हैं। ये वालिद साहब भी सिक्योरिटी गार्ड थे, बेटा भी गार्ड है, दूसरा बेटा दुकान पे काम करता है। कहाँ पे 14, 15, 16 लाख रुपए की टांग ये लोग लगा सकते हैं? खुदारा मैं इनका नंबर स्क्रीन पर चला रहा हूँ। ये तो वैसे ये तो अपनी ज़बान से कुछ कह भी नहीं पा रहे, क्योंकि हमारी मदद करें, लेकिन आप प्लीज़ जितना हो सकता है यार इनकी मदद करें आप। इनका नंबर स्क्रीन पर चल रहा है, इनसे आप रब्ता करें और इनकी इस नौजवान की टांग कम से कम लगा दें आप, कि अपनी ज़िंदगी के सुहाने ख्वाब जो है ये पूरे कर सके। बहरहाल ये कहानी आपके सामने रखने का मकसद ये है ताकि आपको पता चल सके कि हम लोग किस मुआशरे में यहाँ पर रह रहे हैं। बेटे, मरियम नवाज़ साहबा सबकी माँ हैं, बहुत अच्छी हैं वो, आपके हल्के की हैं, यहाँ पे PMLN के यहाँ पे उम्मीदवार भी टिकट होल्डर जीते हैं यहाँ पे। क्या पैगाम दोगे आप? मैं मरियम नवाज साहब को यही कहता हूँ, वो सबकी माँ है, मेरी भी माँ है। मेरा ये बस टांग का कर दें बस, मैं एक चल फिरने वाला हो जूँ। मैं सारी ज़िंदगी मरियम नवाज को अपनी माँ कहूँगा, मैं मजबूर हो गया हूँ। मैं तेरे सदके चली जाऊँ, मुझे कुछ हो जाता, मेरे बच्चे को कुछ ना करता। अल्लाह तो मुझे कुछ कर देता, मेरे बच्चे को कुछ ना करता मेरे मौला। जी नाज़रीन, ये है इस नौजवान की कहानी आपके सामने रखी है और नंबर स्क्रीन पर चल रहा है। जितना हो सके आप इस नौजवान की मदद करें। इसके साथ ही इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।